हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एससी ऐप है जिस तरफ से हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया या स्कूल एग्जामिनेशन हो गया है, हर सेक्टर में आपका काम देगा दोस्तों। और शॉर्ट ट्रिक क्या है एससी ऐप से, उसी को मैं सिखाने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेट्स आइए दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट ट्रिक और ट्रेडिशनल मेथड में कैसे किया जाता है उसी को मैंने सिखाना दोस्तों। जो हम बचपन में किया है इसी तरफ से हम लोग किया था, लेकिन जो स्कूल टाइम में जो बचपन में हम लोग इस तरफ से हमने किया है 18 और 27 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो हमारे बचपन में इस तरफ से हमने किया है। मतलब 18 का फैक्टर निकालना है, फिर 27 का हम फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम 18 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 2 हो गया है, उसका 27 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हो गया। उसी में से हम दोनों का हम कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर 3 इंटू 3 हो गया 9 हो गया। मतलब 18 और 27 का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 9 हो गया। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड में इस तरह तो हम बचपन में कर चुके हैं दोस्तों। तो तुम लोग तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमारा जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, उसका क्या है। अगर 18 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाए तो किस तरफ से हमको करना है दोस्तों। तो यहाँ आपको देखना दोस्तों 18 और 27 के बीच में आपका डिफरेंस कितना आता है दोस्तों। कितना डिफरेंस देखना है तो इसका डिफरेंस है 9 है। तो यहाँ हो गया आपका 9 है, ठीक है। और 9 ये दोनों को डिवाइडेड कर पाता कि नहीं आपको चेक करना दोस्तों। हाँ, दोनों को डिवाइडेड कर पाता है। 9 2 जा 18 होता है और 9 3 जा 27 होता है। तो इस मतलब है 9 हो गया हमारा 18 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आना दोस्तों 18 और 48 दिया हुआ है, इसको आप हाईएस्ट कॉमन को कैसे निकालना शॉर्ट ट्रिक्स है, आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। तो 18 और 48 के बीच में आपको डिफरेंस देखना है कितना है ना। इसका भी डिफरेंस होता है 30 होता है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये 30 दोनों को डिवाइडेड कर पाता कि नहीं कर पाएगा। तो जब भी डिवाइडेड नहीं कर पाता है तो इस क्षेत्र में आपको क्या करना दोस्तों। तो 30 ये दोनों को डिवाइडेड नहीं कर पाएगा तो करना क्या दोस्तों, और 30 का आपको फैक्टर निकाल देना, ठीक है। फैक्टर क्या है ना, 30 कौन सा टेबल में आता है उसको आपको देखना दोस्तों। 30 कौन सा टेबल, 30 का टेबल तो 30 आता होगा, ठीक है। उसके बाद 15 का टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 10 का टेबल में आता है, ठीक है। उसका 6 का टेबल में आता है, उसके बाद 5 का टेबल में आता है, और 2 का टेबल में आता है, और 1 का टेबल में भी आता है 30, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आपको यहां आपको हमेशा याद रखना दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर ही मेंटेन करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब है कि आपका बड़ा से छोटा जो संख्या वही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करके रखना। चेक करना यहां 15 को दोनों को डिवाइडेड कर पाता कि नहीं कर पाता है। 10, उसके बाद 10 को आना है, 10 दोनों को डिवाइडेड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद आप 6 को आना है, 6 को चेक करना, 6 दोनों को डिवाइडेड कर पाता है कि हाँ डिवाइडेड कर पाता है, ठीक है। 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। और 6 8 जा 48 होता है। मतलब ये दोनों को डिवाइडेड कर पाता है 6 से। तो यही यहाँ मेरा क्या होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा मेरा 6 होगा, ठीक है। तो यही हमारा 6 होगा हाईएस्ट कॉमन मेरा एससी ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, 24 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, ठीक है। 3 डिजिट है। कैसे करना है यहाँ कैसे हम डिफरेंस लेना है, चलिए मैं सिखाता हूं दोस्तों। 24 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना आता है दोस्तों, यहाँ 6 होता है, ठीक है। उसके बाद है 30 और 42 के बीच में डिफरेंस कितना आता है दोस्तों, 12। बहुत ज्यादा हो गया, 12 होता है। तो 6 और 12 हो गया। तो हमेशा यहाँ याद रखना दोस्तों, सबसे छोटा को आपको देखना है। सबसे छोटा कौन सा, 6 है। तो 6 यहाँ लेकर करके 6 आपको चेक करना है तीनों को डिवाइडेड कर पाता कि नहीं है। हाँ डिवाइडेड कर पाता है। अगर 6 दिनों को डिवाइडेड कर पाता है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 है, और 6 7 जा 42 है। तो मेरा एससी अब से होगा है 6 होगा मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस क्षेत्र में, ठीक है। इस तरफ से करना दोस्तों। नेक्स्ट आना दोस्तों 12 48 24 दिया हुआ है। इस क्षेत्र में आपको करना क्या दोस्तों, करना है 12 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना आता है दोस्तों, यहाँ डिफरेंस होता है दोस्तों 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 18 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना आता है दोस्तों, इधर भी 6 होता है। दोनों इक्वल हो गया और दोनों समान है, ठीक है। तो यहाँ आपको छोटा बड़ा कोई भी नहीं है। तो यहाँ चेक करना है ये 6 तीनों को डिवाइडेड कर पाता कि नहीं, 6 के साथ और तीनों को डिवाइडेड कर पाता कि नहीं। हाँ चेक करना है ना। 6 2 जा 12 होता है, और 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। और 6 4 जा 24 होता है। मतलब तीनों को डिवाइडेड कर पाता है 6 से। तो यहाँ मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करना दोस्तों, अगर दोस्तों डिवाइडेड नहीं हो पाता है तो क्या करना दोस्तों, डिवाइडेड नहीं हो पाता है तो इसके लिए यही रखा दोस्तों, ठीक है। देखना है यहाँ दोस्तों 13 17 19 दिया हुआ है। इसको क्या करना दोस्तों, 13 और 17 के बीच में आपको डिफरेंस देखना है कितना है ना, 4 है। फिर उसके बाद है 17 और 19 के बीच में आपको डिफरेंस देखना कितना है दोस्तों, यहाँ आपको 2 है डिफरेंस है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है सबसे
छोटा है, ठीक है। तो यहां आपको 2 का फैक्टर लेना है। 2 का फैक्टर क्या लेना है? 2 का टेबल में तो 2 तो रहता ही, उसके बाद 1 का टेबल में भी 2 रहता है। तो यहां आपको 2 के साथ तो डिवाइडेड ये तीनों नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिसका किसी के साथ डिवाइडेड नहीं हो पाता है तो सबका मालिक कौन है? एक ही है, तो वही होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जिसका किसी के साथ डिवाइडेड नहीं हो पाएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आपका 1 है। तो ठीक है, तो 13, 17, 19 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होगा आपका 1 होगा, ठीक है। इसी तरफ से आपको करना है दोस्तों, ये तो शॉर्ट ट्रिक में होता है दोस्तों। इसी तरफ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कम लगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे ही रूसी का मैथ प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, खुशी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।